है आज 17वां दिन है और क्या कुछ आगामी अब रणनीति बनी है कल मीटिंग जो आपकी हुई है? जी नमस्कार। देखिए, ये क्रमिक अंशन हमारा 13 अगस्त से लगातार जारी है और आज इसका 17वां दिन है। जिला मंडी के साथी पिछले कल से यहाँ बैठे हैं और 11 बजे तक ये यहाँ हैं और आज कांगड़ा के साथी 11 बजे हमें ज्वाइन करेंगे। लगातार हम पेंशन बहाली की बात हर स्तर पर उठाने की हमने कोशिश की है और सरकार के जो रवैया है वो भी आप सबको पता है। पिछले कल हमने राज्य स्तरीय बैठक बिलासपुर में की और बिलासपुर की बैठक में हमने निर्णय लिया है कि सरकार अगर इसी तरह हमारी पेंशन बहाली के प्रति मायूसी दिखाती रहेगी तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। ये क्रमिक अनशन 1 सितंबर से हम जो है 4 जगह सभी लोकसभा क्षेत्र में शुरू करने वाले हैं। ये यहाँ एक हमारा यहीं जारी रहेगा, दूसरा हमीरपुर में, तीसरा कांगड़ा और चौथा मंडी में शुरू होगा। इसके साथ साथ जरूरत पड़ी तो जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर भी हम इसको करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये 4 जगह जो है शुरू कर रहे हैं। इसके बाद 1 तारीख को ही सभी कर्मचारियों की तरफ से लगातार सुझाव आ रहे थे कि हम जो है इस क्रमिक अनशन का समर्थन करना चाहते हैं। बहुत सारे कर्मचारी उस दिन भूखे रहकर अपने कार्यालय जाएंगे और क्रमिक अनशन का समर्थन अपने कार्य करते हुए जो है इस तरह के अनशन के साथ हमारा सहयोग करने के लिए अनशन रखेंगे। और साथ ही साथ साथियों ने ये भी निर्णय लिया है कि और हमारी बैठक में भी निर्णय हुआ कि 1 तारीख को हिमाचल प्रदेश के हर कार्यालय में, हर विभाग में सभी कर्मचारी लंच समय में, लंच का जो टाइम होता है हमारा, उसमें गेट मीटिंग करेंगे और गेट मीटिंग का लक्ष्य ये रहेगा कि क्रमिक अनशन का सभी पूरा हिमाचल के कर्मचारी समर्थन करेंगे और पेंशन बहाली की मुहिम को और मजबूत करने के लिए उसमें रणनीति बनाई जाएगी और जो भी सुझाव वहां से आएंगे उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। 15 सितंबर को विश्व लोकतंत्र दिवस है। उस दिन क्योंकि लोकतंत्र में जो हमारे अधिकार हमें मिलने चाहिए और हमारे संविधान के अनुसार जो हमारा अधिकार है पुरानी पेंशन, उसको जो है सरकार ने छीन रखा है। ये लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता द्वारा शासन जनता के लिए होता है, लेकिन यहाँ नेताओं का शासन नेताओं के लिए ही है, क्योंकि कर्मचारियों को पेंशन नहीं है, नेताओं को पेंशन है। नेता लोग सारे मजे लूटते हैं, आम जो नागरिक हैं इस देश प्रदेश के, सबको जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती। लेकिन हमने उस दिन 15 सितंबर के दिन जो है बड़ा कार्यक्रम करने का ऐलान किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हमारी पेंशन तब तक बहाल करे। अगर पेंशन बहाल नहीं करती तो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में लगातार ट्रेंड किया जा रहा है कि #वोट फॉर ओपीएस। लेकिन 15 सितंबर से हम उस दिन जो ऑफिशियली तौर पर वोट फॉर ओपीएस का अभियान शुरू करने वाले हैं। ये प्रदेश के कोने कोने में शुरू होगा, हर कार्यालय में शुरू होगा, हर कर्मचारी शुरू करेगा और घर घर तक हम इस अभियान को चलाएंगे और आम नागरिक को भी बताएंगे कि देखिए पेंशन जो हमारी बंद की गई है इससे तो हमें तो नुकसान है ही, लेकिन जो एनपीएस की वजह से आम नागरिक को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, आम नागरिक के पैसे की लूट घसूट किस तरह से की जा रही है, कंपनियों को कितना फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो ये सारी बातें हम आम नागरिक तक भी पहुंचाना चाहते हैं ताकि इस मुहिम में, वैसे तो हमें बहुत सहयोग आम नागरिक का मिल रहा है, लेकिन इस मुहिम में हमें और ज्यादा सहयोग आम नागरिक का मिल सके, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और आने वाले चुनावों तक अगर हमारी पेंशन बहाल नहीं होती तो वोट फॉर ओपीएस का जो हमारा अभियान शुरू हो रहा है, ये आप आने वाले चुनावों में भी इसका परिणाम देख सकते हैं कि इस अभियान का कितना असर रहेगा। और इस हम माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन करना चाहते हैं कि कर्मचारियों को मजबूर ना करें, कर्मचारियों की पेंशन समय रहते हैं बहाल करें। अगर बहाल नहीं होती है तो ये वोट फॉर ओपीएस का जो अभियान शुरू हो रहा है ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो है मील का पत्थर भी साबित होगा। और जो 80-90 के दशक में कर्मचारी संगठनों की ताकतें सरकारों ने देखी है वो इस बार जो है जरूर फिर से एक बार कर्मचारी दिखाएंगे। क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई नुमाइंदा आया है जब से आप अनशन पर बैठे हैं, कोई बातचीत हुई है? सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक रूप से कोई नुमाइंदा नहीं आया है। सरकार के कुछ लोग ऐसे बातचीत करने के लिए अनऑफिशियली यहाँ जरूर आते हैं जो सरकार से जुड़े हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। हमें इस बात का भी खेद है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी जो हैं इस प्रदेश की प्रगति के लिए और इस प्रदेश को आज बहुत सारे क्षेत्रों में नंबर 1 तक पहुंचाने के लिए कर्मचारियों का सहयोग बहुत ज़्यादा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी कुल्लू में कर्मचारियों के साथ एक बैठक की, उसमें भी उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का बहुत बड़ा सहयोग जो है इस प्रदेश को यहाँ तक पहुँचाने में। लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि जब कर्मचारी अपने हक मांगते हैं
तो सरकारें पीछे हटती हैं। और खास करके वर्तमान सरकार ने जो है पेंशन बहाली के को लेकर जितने कर्मचारी यहाँ हमेशा जितने भी कार्यक्रम हमारे हुए हैं उन कार्यक्रमों में पहुंचे हैं तो हमेशा कर्मचारी को शोषण करने की उन्होंने कोशिश की है। 3 मार्च का भी आपने एपिसोड देखा होगा, हमारे ऊपर लाठियां चलाई गई, पानी की बौछारें की गई, उसके बाद हमारे स्थानांतरण किए गए, हमारे ऊपर जो है FIR की गई और अभी तक भी वो FIR चली है। हम धन्यवाद करते हैं माननीय कोर्ट का, जहाँ से हमें जो है माननीय न्यायालय का, जहाँ से हमें जो है फिलहाल के लिए बेल मिली है। लेकिन हमें इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि सरकार जो है इतनी गलत तरीके से कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करेगी। हम उम्मीद करते हैं सरकार को जल्द समझ आएगी और सरकार जो है कर्मचारी की पेंशन बहाल करेगी। आने वाले समय में जिस